जातियां हैं, चाहे ठाकुर है या दलित है, कोई भी है, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी सिल्ली जो पड़ी हुई है इसको अलग हटाया, ये उसी में दबे हुए थे। इनको निकालने के बाद हम तो इनको मृत घोषित कर दिया था वहीं पे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा करवट वगैरह लिया, तब लोगों ने कहा ये जिंदा है, इनको निकालो बाहर। बाहर निकाल के इनको जो है कि अभी तक जिला लेवल का या तहसील लेवल का कोई अधिकारी इतनी बड़ी भयंकर घटना में नहीं आया। उसके बच्चे खुले में सो रहे हैं और कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी हो अधिक से अधिक उसकी मदद की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। आज है हम मैनपुरी के नंगला विद्रा गांव में। 21वीं सदी का भारत ऐसा होगा, कभी इस देश के महान पुरुषों, शहीदों, वीरांगनाओं ने नहीं सोचा था कि जिस भारत देश के लिए उन्होंने अपना त्याग, समर्पण, बलिदान दिया। और आज 21वीं सदी में अगर हम बात करें, जहां सरकारें विकास की बात कर रही है, लगातार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किस तरह का विकास हो रहा है, ये विकास अपने आप बोलता है। आज जिस तरह से आप गांव की जो दयनीय स्थिति है वो देख रहे हैं कि कितने गरीबी के माहौल में आज लोग जी रहे हैं। इस गांव में पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने कि सबके दिमाग को हिलाकर रख दिया। घटना कुछ इस तरह से अचानक रात के 3:30 बजे होते हैं और एक जोरदार आवाज आती है। तुरंत पड़ोसी आते हैं और उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी छत गिरी पड़ी है और उनको अंदेशा हुआ कि जो पूरा परिवार रात को सो रहा था वो उस पूरी छत के नीचे दब गया है। और जिस तरह से आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति है और किस तरह से भयंकर रूप से पूरा का पूरा मकान गिरा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल पर आप देख पा रहे होंगे कि एक तख्त है, चारपाई है और इधर भी चारपाई है। इसी घर में पूरा का पूरा परिवार सो रहा था। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे हैं, महिला है और उसके जीवन साथी हैं। और जिस तरह से पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये छत है, ये लैंटर है, ये गिरा है। तो जो यहाँ के मुखिया हैं इस घर के, उनको बहुत ही गंभीर चोट आई है, पूरा सर फट गया उनका, बहुत सारे टाके आए और जान तो हानि नहीं हुई है। उसका एक कारण है, देखिए जिस तरह से आपको ये तख्त दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जब छत गिरी तो पूरा वजन इस तख्त पर गिरा और तख्त टूटा। तख्त पे ही जो परिवार के मुखिया हैं वो सो रहे थे और उनके सर पर भी काफी गंभीर चोट आई है, काफी टाके आए हैं और पूरा का पूरा तख्त जमीन के अंदर धंस गया है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी दिल दहलाने वाली है। और जिस तरह से आपको ये चारपाई की जो हालत है वो दिखाई दे रही होगी, इसी चारपाई पर जो 5 महीने का बच्चा है अपनी माँ के साथ में सो रहा था। लेकिन प्रकृति का एक करिश्मा भी कह सकते हैं हम कि जान हानि नहीं हुई है किसी भी तरह से। जो 5 बच्चे थे उनको खरोच भी नहीं आई है, लेकिन जो उनकी माँ है और जो उनके पिताजी है उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी है। और जिस तरह से आप इस मकान की जो दशा है वो देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मकान टूट गया है। और जो इस घर में सामान रखा था, आप जिस तरह से मेरे सामने टीवी है उसको भी आप देख पा रहे होंगे, टीवी है, टीवी की जो हालत है वो देख सकते हैं। जो पंखा है, पूरा का पूरा जो सामान रखा था वो पूरी की पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। यहाँ पर जो भी इनका सामान था वो सारा का सारा सामान इस छत के नीचे दबकर एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और तो आइए मैं मिलाती हूँ उन लोगों से जिनके ऊपर ये कहर टूटा और किस तरह से इस कहर से वो अपने आप को अभी तक उबार नहीं पा रहे हैं, बहुत ही भयानक हालात में हैं। सर, नाम क्या आपका? विदेश कुमार। सर, जानना चाहूंगी जिस वक्त आप यहाँ पर सो रहे थे तो क्या घटना घटी थी? जैसे हम सो गए थे उसके बाद में लगभग 3:30 बजे के टाइम पे पूरा लेंटर जे गिरा। उसके बाद में मेरे को नहीं पता चला, बेहोश हो गया। जब गांव वालों ने निकाला तब मैनपुरी मना कर दिया, सैंपई पर गए थे। सैंपई में होश आया मेरे को। मतलब तब तक आपको कोई होश नहीं था? नहीं था। आपको काफी गंभीर चोटें आई हैं? ये चोट है, सर फटा हुआ है, गर्दन चोट है। देखिए कितनी गंभीर चोट है, आंख भी पूरी तरह से लाल है, सर फटा हुआ है, टाके हैं और गर्दन में भी काफी चोटें लगी हुई हैं। सर, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी पूरा का पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसी तरह से सूचना दी प्रशासन को? जी देखो, सूचना दी थी। देखो कल कागज भी पहुंचाए थे लेखपाल के साहब, लेखपाल साहब मिले नहीं। तो आज की बताइए लेखपाल साहब ने कागज जमा करने की। तो किसी तरह से जो मुआवजा मिलता है सरकारी, उसकी घोषणा की गई है या नहीं की अभी तक? अभी तो नहीं, अभी नहीं की है। तो देखिए जिस तरह से इनकी जो दयनीय स्थिति, अभी हिल भी नहीं पा रहे हैं, कितने गंभीर हालात है। और देखिए जो एक छोटा सा बच्चा है, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, यही बच्चा था जो अपनी माँ के साथ में 5 महीने का जो चारपाई पर सो रहा था, जो चारपाई अभी हमने दिखाई है। और यहाँ पर जिस तरह से आप घर की जो
दशा और दिशा है वो भी देख पा रहे होंगे कि कितने गरीबी भरे माहौल में ये लोग जी रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से टीन डालकर ये लोग रह रहे हैं, उस पर भी जो मकान साइड में बना हुआ था इनका, उसका कुछ हिस्सा गिरा है, जिसके कारण ये भी नीचे आ गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो विकास की बात हो रही है, किस तरह का फिर इस देश में विकास हो रहा है। और यहाँ पर जो महिला हैं जो काफी गंभीर चोटें आई हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी, जब ये घटना घटी आप सो रहे थे या जगे हुए थे? मैं जग रहे थे जो आप एकदम ऊपर आया तो मैंने बच्चे को दाब लिया और मैंने एक बच्चा के ऊपर हाथ रख लिया और मैं एकदम चिल्लाने लगे। थोड़ा मोखला था, मैं उतने में चिल्लाने लगे, आओ कोई बचाओ बचाओ। बस फिर हमें नहीं कुछ पता था। आपको चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? मेरे पैर में, पीठ में और सर पे है और ये गोड़ है, ये परियारियाँ फूटी हैं। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया यहाँ पर? अभी तो आया था पर भिजवा दिए, पर भी कोई सूचना नहीं मिली। कोई सूचना नहीं है मिली। प्रशासन ने ये मलबा हटाया नहीं अभी तक? अभी हटाया नहीं, अभी उसे ही डरा सब ऐसे ही डला हुआ है। तक हटाने की बात कर रहे हैं इसको? अब देखो 10 तारीख तक लो देख रहे हैं, फिर देखेंगे आगे। 10 तारीख तक बोल। ये किसने कहा आपको कि 10 तारीख के बाद? लेखपाल लेखपाल साहब ने कहा है। तो जिस तरह से जो परिवार के मुखिया हैं और उनके जीवन संगी, उन्होंने बताया कि प्रशासन के कुछ लोग आए थे लेकिन बोलकर गए कि 10 तारीख के बाद संज्ञान में लिया जाएगा और तब तक इन लोगों को इसी दयनीय हालत में जीने के लिए कहीं ना कहीं विवश होना पड़ रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया कि ये 5 बच्चे थे जो कि अपनी माँ के साथ में उस समय सो रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक घटना घटी है, दिल दहलाने वाली घटना घटी है। और यहाँ पर गाँव के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जब ये घटना घटी तो गाँव के लोगों ने किस तरह से इस घटना को संज्ञान में लिया और इस पर काम किया। बाबूजी नाम क्या है? मेरा नाम बादाम सिंह। बाबूजी जानना चाहूंगी, जब ये घटना घटी तो आप कहाँ थे उस समय? ये करीब 3:30 और 4, पौने 4 के बीच में एकदम से धमाका हुआ। हम समझे क्या निकले, तब जो ब्रिजेश की माँ है जोर से चिल्ला रही थी, तो हम सब लोग वहाँ से रात को ही दौड़े और ये मतलब बच्चे निकाले। और बच्चे निकालने के बाद ब्रिजेश के ऊपर बहुत भारी जो तख्त पे लेटा हुआ था, उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ था। फिर उस पत्थर को सब लोगों ने निकाला तो उसको सांस नहीं आ रही थी, हम समझ गए ये ख़त्म हो गया। जब उसको निकाला तो ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन ने फिर उसने थोड़ा गर्दन हिलाई। फिर हम लोगों ने उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस ने तुरंत एक्शन हुआ। इसको लाद करके, क्योंकि घर वाले सभी बाहर थे, हम गांव वाले सब इसको ले जा करके पहले मैनपुरी ले गए। मैनपुरी से उन्होंने थोड़ा उसको फर्स्ट एड दे करके और सैफई रेफर कर दिया और भगवान की कृपा वो सैफई में बच गया और अभी जिंदा है। परंतु दुख इस बात का है कि अभी तक जिला लेवल का या तहसील लेवल का कोई अधिकारी इतनी बड़ी भयंकर घटना में नहीं आया। उसके बच्चे खुले में सो रहे हैं और कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी हो, अधिक से अधिक उसकी मदद की जाए। 20 साल के करीब लगभग इनको एक सरकारी कॉलोनी मिली थी और उससे ये बिल्डिंग बनाई गई थी और वो उसको अभी ये इसमें मतलब उसके एकदम से गिर गई है। तो मटेरियल इसमें सही नहीं लगा हुआ, क्योंकि डाट पड़ी हुई थी, या फिर उसमें और कोई कमी रही होगी जो इतनी जल्दी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। ये सरकार के द्वारा बनाया गया था बाबूजी? हाँ, ये अब सरकार ने बना, मटेरियल पे कहीं कमी रही होगी या मिस्त्री की रही होगी या पैसे की कमी रही होगी जो नहीं वो अच्छी बन पाई। बाबूजी ये भी जानना चाहूंगी कि ये परिवार कौन से समाज से आता है? ये जाटव समाज से आता है। एक ही घर है हमारे गांव में, जो जब से ये रह रहे तभी हम लोगों पूरा गांव ठाकुरों का है। ये हमसे सब, हम लोग भी इनको बहुत सहानुभूति से रखते, ये भी हमारे साथ सहानुभूति से रहते। तो इसलिए जो भी किसी प्रकार की विपत्ति भावी है, हम लोग इनको देखते बांटते। बाबूजी आप कौन से समाज से हैं? हम ठाकुर समाज से, पूरा गांव यहाँ ठाकुरों का है। ये एक बस्ती है जो इनकी रह रही है और पीढ़ियों से रह रही, जब से ये गाँव का निर्माण हुआ तब से। देखिए, जिस तरह से बाबूजी ने बताया कि पूरा का पूरा गांव यहाँ पर जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो रहते हैं और दलित समाज के कुछ परिवार हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर जो शोषण होता है बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम जातीय भेदभाव की बात करें तो ये गांव एक आदर्श रूप में कहा जा सकता है और उत्तर प्रदेश के सभी गाँव को इस गाँव से सीख लेनी चाहिए कि कोई जातियाँ है, चाहे ठाकुर है या दलित है, कोई भी है, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। और जिस तरह से हम बात करते हैं मानवता की या कल्याण की, तो सबको सबसे पहले यहाँ पर मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों के सुख दुख में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर और भी जो गांव की महिलाएं हैं, जिस तरह से घटना घटी, उनसे भी जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? साधना जी, जब ये घटना घटी उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग सो रहे थे, परे जैसे दीवार गिरी 3 बजे के टाइम पे, 3:30 बजे धमाके से आवाज़ आई है। हम सब लोग गेट खोल के हाले बाहर निकले, देखो
दादा चाची रो रही थी कि उन्हें क्या हो गया है। कुछ मैंने कि देखी दीवार गिर गई, कई बैठे बच्चे नहाते नहीं और लड़का दोनों जने सब जाम में दबी गए थे। फिर हमने सब लोगों ने देखी, कोशिश करी है निकलवे की, निकारो नहीं निकल पाई है। उसके बाद मैं सबको टेर के लाई है, टेर के लाए तब निकारो बच्चा बिटिया लला सही सलामत निकलो हुआ है। माँ बाप के चोट काफ़ी आई थी, माँ के तो फिर भी बाप के ज़्यादा आई थी। उन्हें जब इनकी पोजीशन देखी तो इनकी औरत जो थी वो बाहर निकल चुकी थी, बच्चे अंदर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं था कहाँ है ये, किधर है। जब इनको हम लोगों ने देखा, जब गांव के और लोग भी आ गए तो हम लोगों ने देखा, फिर उधर से इधर से देखा इनको, तब ये वाला सिल्ली जो पड़ी हुई है इसको अलग हटाया, ये उसी में दबे हुए थे। इनको निकालने के बाद हम तो इनको मृत घोषित कर दिया था वहीं पे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा करवट वगैरह लिया, तब लोगों ने कहा ये जिंदा है, इनको निकालो बाहर। बाहर निकाल के इनको जो है रखा गया, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। इनको एम्बुलेंस में लेके बेबर ले गए, बेबर से रेफ़र किया मैनपुरी के लिए, मैनपुरी जो है वहाँ से रेफ़र सैफई के लिए किया, और सैफई में जो है इनका इलाज हुआ। कि जब यहाँ से लेकर गए आप हॉस्पिटल में तो कितना समय लगा होगा लमसम? लगभग अब ये टाइम तो भाई हम नहीं देख रहे थे, हम तो मरीज को देख रहे थे, टाइम थोड़ा ही हम देख रहे थे। हम तो ये समझ रहे थे ये तो मर गया है, इसको भाई ले चलो। जब इसे होश आया लगभग मैनपुरी पहुंच के इसे कुछ इसने लौट पलट किया अपने शरीर को, तब हमने समझा चलो भाई ये जिंदा है। उसके बाद मैनपुरी उन्होंने मना कर दिया, जाके सैफई ले जाओ इसको, वहाँ भी इसका इलाज। मैं जानना चाहूँगी कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था वो कैसे हुई और कितनी देर बाद एम्बुलेंस आई? यहीं से फ़ोन किया गया था, इसी पर एम्बुलेंस आई थी, उसी में रखे मैं वो बेबर तक ले गए। बेबर से दूसरी एम्बुलेंस थी या वही थी, हमें ये पता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इनमें लगे। घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन को सूचित कर दिया गया था, प्रशासन आया भी, लेकिन अभी तक इस घटना को किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं लिया गया है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस तरह से सर्दी का माहौल है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और आज भी खुले में अपने जीवन को यापन करने के लिए विवश है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलता है वो नजर आती है। तो हम यहाँ पर, और जिस तरह से गाँव के लोगों ने बताया है, जो उस तरह से परिवार जी रहा है गरीबी के हालत में, तो सरकार को इस चीज को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस परिवार के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, ताकि ये परिवार अपने जीवन को आसानी से जी सके। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा